पहले हम डिस्कस करेंगे इनकम। इनकम क्या है? इनकम का सेक्शन होता है 2 सबसेक्शन 24। इनकम टैक्स एक्ट कहता है सेक्शन 224 कि इनकम का मतलब होता है प्रॉफिट, गेन, डिविडेंड, वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड, या फिर आप प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, सैलरी, रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, किसी भी प्रकार से अगर आप कहीं से कोई रेम्यूनरेशन पाते हैं तो वो आपके लिए इनकम कहलाता है। ठीक है, इनकम दो मोड में हो सकता है, इन काइंड एंड कैश। ठीक है, लेकिन जनरली यहाँ पे आपका जो रेम्यूनरेशन होगा वो चेक और कैश के मुताबिक यहाँ पे इवेलुएट किया जाता है। ठीक है, दूसरे पे आते हैं पर्सन। यहाँ पे पर्सन क्या होता है? तो पर्सन जो है, इस पर्सन के बारे में अगर हम बोले तो पर्सन माने हम क्या समझते हैं? हम, आप, जो भी लिविंग थिंग्स है ये सभी पर्सन है। लेकिन इनकम टैक्स के दायरा में पर्सन का मतलब उसके लिए एक सेक्शन बनाया गया है। सेक्शन क्या है? 2 सबसेक्शन 31। सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 कहता है कि आप पर्सन तब हो कानून के नजर में जब आप टैक्स पेयर हो, और वो टैक्स पेयर किस रूप में हो सकता है? वो एक इंडिविजुअल व्यक्ति हो सकता है, हम और आप। वो HUF हो सकता है। HUF का मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली फॉर्म होता है वो HUF कहलाता है। और HUF जो होता है वो टैक्स पेयर के रूप में, कर्ता के रूप में देखा जाता है। ठीक है, जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चेयरमैन मेन पर्सन होता है, ठीक है, कंपनी का। तो उसी प्रकार से कंपनी हुआ, HUF हुआ, या फर्म हुआ, या कोई इंडिविजुअल पर्सन हुआ। तो आप बोलेंगे सर कंपनी और फर्म कैसे पर्सन हो गया? हाँ, कंपनी और फर्म भी पर्सन है। इट इज ए आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है, तो वो पर्सन जो इनकम टैक्स की भाषा में या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार जो टैक्स पे करता है वो सब पर्सन है उसके लिए। अब उसके बाद हम जानेंगे इंडिविजुअल क्या होता है, फर्म क्या होता है, कंपनी क्या होता है। एंटरप्राइज हो, कोई प्रोप्राइटरशिप हो, ठीक है, उसको हम चलाते हैं तो फर्म का नाम दे दिया जाता है। लेकिन हम, आप, अजय, विजय, संजय कोई भी काम करता है तो वो एक सिंगल इंडिविजुअल व्यक्ति हुआ। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, पार्टनरशिप हुआ तो भी वो एक प्रकार का फर्म होता है। कंपनी हुआ तो भी वो एक प्रकार का, कंपनी का मतलब होता है एक आर्टिफिशियल पर्सन जो एक ग्रुप ऑफ एसोसिएशन ऑफ वर्क होता है जहाँ पे उसके माध्यम से किसी काम को किया जाता है। कंपनी दो प्रकार की होती है, डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी। उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में बाद में पढ़ेंगे, अभी यहीं तक है कहानी इसका। इसके बाद जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये 5 टॉपिक, यानी कि असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, SSC, GTI, हेड्स ऑफ इनकम। ये अगर आप नहीं जानोगे तो टैक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट आगे आपका क्लियर नहीं है। सेक्शन होता है 2 सबसेक्शन 9। असेसमेंट ईयर क्या है? असेसमेंट ईयर का मतलब होता है ऐसा ईयर जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च में खत्म होता है। असेसमेंट ईयर इज ऑल्सो नोन एज फाइनेंशियल ईयर। ईयर का जो कैलकुलेशन होता है 2 प्रकार का होता है, एक होता है कैलेंडर ईयर, एक होता है फाइनेंशियल ईयर। ये हम लोग अकाउंटेंसी में पढ़ चुके हैं। कैलेंडर ईयर का मतलब जनवरी में स्टार्ट होगा, दिसंबर में खत्म होगा। फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या होता है? अप्रैल में स्टार्ट होगा, 31 मार्च को खत्म होगा। लेकिन असेसमेंट ईयर का मतलब होता है वो ईयर जिस ईयर में एसएससी का मतलब जो कि इनकम टैक्स पे करता है, वो अपने अकाउंटिंग यानी बुक्स ऑफ अकाउंट को असिस्ट करता है, यानी कि कैलकुलेट करता है। ठीक है,
किस लिए? इनकम टैक्स पे करने के लिए। तो जो उसका इनकम, टोटल इनकम है जो कैलकुलेट करता है जिस ईयर, उस ईयर को बोलते हैं असेसमेंट ईयर। और ये ईयर कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और उसके नेक्स्ट ईयर 31 मार्च को खत्म होता है। ठीक है, तो जिस ईयर में हम टैक्स कैलकुलेट करके पे करते हैं उस ईयर को क्या कहते हैं? असेसमेंट ईयर कहते हैं। ठीक है, जिसका एग्जाम्पल भी हो सकता है, जैसे कि अभी क्या चल रहा है, अभी हम लोगों का 2021 चल रहा है। कौन सा महीना चल रहा है? आज आप जब पढ़ रहे हैं तो ये चल रहा है आपका जून का महीना। ठीक है, तो आज 16 जून है, 16 जून को हम ये वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, 16 जून 2021, यानी हमारा जो असेसमेंट ईयर है वो क्या है? 1 अप्रैल 2021 से स्टार्ट हुआ है, 31 मार्च 2022 तक रहेगा। तो ये इस ईयर में जो हम कैलकुलेशन करेंगे, असिस्ट करेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे असेसमेंट ईयर। हम लोग असेसमेंट ईयर में इनकम टैक्स को पे करते हैं, लेकिन ये करते किस ईयर में? प्रीवियस ईयर में। ठीक है, किस ईयर के लिए करते हैं? प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर में बहुत ही समानता है, लेकिन एक डिफरेंस भी है। प्रीवियस ईयर 12 महीने का होता है, असेसमेंट ईयर भी 12 महीने का होता है। अप्रैल से मार्च तक ये भी होता है, अप्रैल से मार्च तक ये भी होता है, लेकिन इन दोनों में एक माइनर सा डिफरेंस है। असेसमेंट ईयर वो ईयर होता है जिस ईयर में हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं। प्रीवियस ईयर वो ईयर होता है जिस ईयर का किया हुआ इनकम हम असेसमेंट ईयर में कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, यानी असेसमेंट ईयर से ठीक पिछला वाला ईयर, यानी अभी 2021-22 चल रहा है, तो ये मेरा असेसमेंट ईयर है, तो मेरा प्रीवियस ईयर क्या रहा होगा? 2019-20। ठीक है, सॉरी 2020-21, क्योंकि 2020 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ होगा और 2021 31 मार्च को खत्म हुआ। तो 20-21 अगर मेरा प्रीवियस ईयर है और अभी मेरा असेसमेंट ईयर है 21-22। क्लियर? इसका सेक्शन होता है सेक्शन 3। एसएससी क्या है? एसएससी का सेक्शन होता है 2 सबसेक्शन 7। एसएससी मीन्स एनी पर्सन who is liable to pay tax or any other sum of money। other sum of money का मतलब इंटरेस्ट और पेनल्टी। ठीक है, ऐसा कोई भी पर्सन, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी कंपनी, कोई भी फर्म जो आपको मीन्स गवर्नमेंट को या डिपार्टमेंट को इनकम टैक्स एक्ट के द्वारा इनकम टैक्स पे करने के लिए, टैक्स पे करने के लिए लायबल होता है, पेनल्टी पे करने के लिए लायबल होता है, इंटरेस्ट पे करने के लिए लायबल होता है, उसको हम क्या कहते हैं? एसएससी कहते हैं। अल्टीमेट एसएससी इज ए पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स। फुल स्टॉप। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं 7वां नंबर पॉइंट, यानी कि जीटीआई। जीटीआई का मतलब होता है ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम, इसका मतलब यह होता है कि जीटीआई ग्रॉस टोटल इनकम ये होता है अंडर सेक्शन 80B सबसेक्शन 5। इसके अनुसार हम जब कैलकुलेट करते हैं तो ग्रॉस टोटल इनकम निकालते हैं। तो जो ग्रॉस टोटल इनकम हम निकालते हैं, इस ग्रॉस टोटल इनकम में दोस्तों सबसे पहले होता क्या है? ग्रॉस टोटल इनकम मतलब टोटल इनकम। तो इनकम जो है, ये ग्रॉस टोटल इनकम पढ़ने के लिए हमको हेड्स ऑफ इनकम पढ़ना पड़ेगा, यानी कि ग्रॉस टोटल इनकम हेड्स ऑफ इनकम के बिना पढ़ा नहीं जा सकता। तो हेड्स ऑफ इनकम को यहां पे देखिएगा, हम समझा रहे हैं। हेड्स ऑफ इनकम, जो आपका इनकम है उसके डिफरेंट हेड्स होते हैं। डिफरेंट मतलब क्या? मेनली 5 हेड्स ऑफ इनकम होता है। नंबर 1 सैलरी, नंबर 2 हाउस प्रॉपर्टी,
नंबर 3, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन। चौथा होता है कैपिटल गेन, और पांचवा होता है अदर सोर्सेस। तो सबसे पहले सैलरी। हम कहीं पे नौकरी करते हैं, हम कहीं पे जब नौकरी करते हैं और हमारे मास्टर यानी कि जो हमारे मालिक है वो हमको तनख्वाह के रूप में जब कोई सम ऑफ मनी पे करते हैं तो वो सैलरी कहलाता है। दूसरा, सपोज हमारे पास कोई घर है, जमीन है, उसको हम भाड़ा पे लगा दिए, उससे हमको रेंट प्राप्त होता है, वो कहलाएगा हाउस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर मान लीजिए हम किसी प्रकार के बिजनेस में इन्वॉल्व है, बिजनेस करते हैं और हम किसी प्रकार का प्रोफेशन में एंगेज हैं, तो जो हमारे प्रोफेशन से या हमारे बिजनेस से पैसा आता है वो हमारे लिए हो गया प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस। इसके अलावा कैपिटल गेन। कैपिटल गेन का मतलब क्या होता है? कैपिटल गेन मीन्स एक किसी भी प्रकार का कैपिटल एसेट्स, वो दो प्रकार का होता है, एक होता है शॉर्ट टर्म, एक होता है लॉन्ग टर्म। वो जब चैप्टर पढ़ाएंगे तब जानेंगे हम। यानी कि हमारे पास मान लीजिए एक फैन रखा हुआ है या बोर्ड है या चेयर है, उसको हम क्या किए, सोल्ड आउट कर दिए, और उसको सोल्ड आउट करने से जो फायदा हुआ वो मेरे लिए कैपिटल गेन है, क्योंकि वो कैपिटल एसेट्स है। कैपिटल एसेट्स को बेचेंगे तो कैपिटल गेन आएगा। इसके अलावा पांचवा इनकम, ऐसा बहुत सारा इनकम है जो इस चारों हेड में हम नहीं ले सकते हैं, तो जो नहीं आएगा ये चारों हेड में उसको हम बोलते हैं अदर सोर्स ऑफ इनकम। ठीक है, ऐसे कि अदर सोर्स ऑफ इनकम के बारे में अगर बोले तो जैसे बैंक में हमारा पैसा जमा है, वहां से हमको इंटरेस्ट मिलता है, ये हमारे लिए हो गया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। हम अगर किसी कंपनी का शेयर खरीद के रखे हैं, वहां से हमको डिविडेंड मिल रहा है, तो वो हो गया मेरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है, हम लॉटरी खरीदे, उसमें हमको लॉटरी में इनकम हो गया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है, किसी प्रकार का कंपटीशन में पार्टिसिपेट किए, वहां से फायदा हो गया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो इसी प्रकार से इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में बहुत सारा पार्ट्स आता है। और ये जो 5 हेड्स ऑफ इनकम है, इन सारे हेड्स ऑफ इनकम के प्रॉफिट को जब हम जोड़ते हैं, एकत्रित करते हैं, तो हमारा जीटीआई यानी कि ग्रॉस टोटल इनकम कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये आज हम लोगों ने ये 8 टॉपिक को कवर किया, जो टॉपिक आपके लिए जानना अति आवश्यक था। इसे जाने बिना आप टैक्स का कोई भी चैप्टर नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इस टॉपिक को हमने आपको बतलाया। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक और शेयर करें, और जो हमारे चैनल से नए जुड़े हुए हैं, बहुत लोग वीडियो देखते हैं, व्यू करते हैं, बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूँ, चैनल सब्सक्राइब करना भाई फ्री है। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आई बटन दबा दीजिए, जिससे कि आपको सारा नोटिफिकेशन आएगा कि आप फर्दर वीडियोस देख सकेंगे। आपका दिन शुभ हो।